हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। तो ट्रेडर्स, आशा है कि कुछ बहुत ही अच्छे प्रॉफिट आज भी आप लोगों ने करे होंगे, जैसा कि हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में लार्सन एंड टूब्रो और डिक्सन जैसे बहुत ही बेहतरीन जैकपॉट्स पोस्ट किए थे। बहुत लोगों के स्क्रीनशॉट भी आए, फीडबैक भी आया। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और आप लोग कुछ इन चीज़ों से सीखते भी हैं। तो ट्रेडर्स देखिए, आज इंडेक्स में तो बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन ये कहिए कि हमने आज इंडेक्स को उतना फॉलो नहीं करा, क्योंकि आज जो कुछ भी ये उछाल आपको देखने को मिला है ये न्यूज़ बेस्ड उछाल है यहाँ पे। और जब भी ऐसे कुछ न्यूज़ बेस्ड ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका इन्फ्लुएंस सिर्फ न्यूज़ के कारण होता है, तो उस समय हम थोड़ा मार्केट से दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि हम ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं। ये थोड़ा गैम्बलिंग की साइड हो जाता है, इस वजह से हम ऐसी कंडीशंस में थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। जो कि ये ऐसी कंडीशन थी जिसमें अचानक से यहाँ पे अपसाइड का मूव देखने को आपको मिला है। और ये मूव क्यों आया है? अगर आप रेगुलरली अगर न्यूज़ को फॉलो करते होंगे तो आपको पता चला होगा कि हमारी जो जीडीपी की ये रिपोर्ट आई है, जो कि थर्ड क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ की रिपोर्ट आई है, जो कि जितने भी हमारे जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं उन लोगों ने पहले फॉरकास्ट कर रखा था कि लगभग इंडिया की ग्रोथ अगर 8 आ जाए वही बहुत है, 8%। लेकिन सबको सरपास करते हुए हमारी इंडिया की ग्रोथ आई है, वो है 8.4%। तो बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट आया है। यहाँ पे फुल ऑन बाइंग हुई है मार्केट में, ये कुछ अलग ही माहौल है। मैं इसीलिए कहता हूँ ट्रेडर्स कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस समय हम मार्केट में अभी भी बने हुए हैं। और आप लोगों से कहते हैं कि आप इस समय मार्केट में बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाला समय कुछ बहुत ही सुनहरा होने जा रहा है अपने देश के लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि यहाँ पैसे छपने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा सुनहरा पल। और वैसे भी अब देखिए, इलेक्शन का टाइम आने वाला है, तो इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा तो अलग ही मार्केट वॉलेटाइल होने वाला है। तो उस टाइम पे हम इन चीज़ों को मिस नहीं करेंगे। आप सीखने की भी कोशिश करिए और बाकी तो आप हमें फॉलो करते रहिए। हम डेली अपडेट्स तो उसमें डालते ही डालते हैं। तो बाकी आइए ट्रेडर्स, देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल कैसा मूव हो सकता है। कल हम एंट्री अगर बनाएंगे तो किस तरफ एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेडर्स देखिए, कल भी मार्केट ओपन हो रहा है सैटरडे के दिन। वो थोड़ी पार्शियल ओपनिंग है, इस वजह से पूरी ओपनिंग नहीं है मार्केट की। ये कुछ अलग ही यहाँ पे होने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी कुछ ऐसा माहौल आता है तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे टाइम जब राम जन्मभूमि की भी जब ओपनिंग थी, तो उससे जैसे मंडे के दिन राम जन्मभूमि का यहाँ पे वो 22 तारीख था, तो उससे जो पिछला सैटरडे पड़ा था उस दिन भी ऐसे ही कुछ हमें मार्केट ओपन होता हुआ दिखा था। लेकिन उस दिन आप जाके देखेंगे तो वॉल्यूम काफ़ी कम रहा था मार्केट में। तो जब ऐसा कुछ ऐसी अलग दिन से जब मार्केट कुछ ओपन होता है तो उसमें बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, वो उतने पार्टिसिपेट नहीं करते मार्केट में। तो इस वजह से अगर वॉल्यूम कल कम आता है तो फिर हो सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड हमें देखने को मिले। और थोड़ी अगर यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो क्लोजिंग जो है वो एकदम हाई के पास हुआ है, और ऑल टाइम हाई को तो तोड़ा ही तोड़ा है। लेकिन आज के भी जो हाई कैंडल लगा रखा है उसके जस्ट उसके पास में क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब क्या है, काफी स्ट्रांग क्लोजिंग है, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। अब हो सकता है एक बड़ा गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा तो यही हो सकता है कि मार्केट में वहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और अपने इस ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस स्विंग था इसका सपोर्ट लेते हुए कल मार्केट दिख सकता है। कल एक रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकता है हमें देखने को मिले, अगर कोई बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाती है, या फिर अगर वॉल्यूम उतना मार्केट में नहीं दिखेगा तो फिर एक अपसाइड की रैली थोड़ी मिसिंग होगी। लेकिन बहुत ही अच्छा मार्केट यहाँ पे मूव कर चुका है और आगे आने वाले टाइम में हम प्राइस एक्शन को ध्यान रखेंगे। और अगर कहीं हमें यहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिखता है पिछले स्विंग के पास अपने इस 22,300 के आसपास, तो फिर हम यहाँ पे अगर कोई अच्छा बुलिश कैंडल अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखेगा, बिल्कुल बाइंग करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। और काफी अच्छा यहाँ से मूव हम फिर से कैप्चर कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स आइए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। ये तो थी निफ्टी की बात। और ये देखिए, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे बैंक निफ्टी भी मार्केट आ चुका है। ये आप प्रीवियस 2 डेज के कैंडल का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस यहाँ पे बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है, यहाँ पे काफी अच्छी यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है।
तो लेकिन बात यह है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट कल इस लेवल को तोड़ता है कुछ अच्छे बुलिश कैंडल्स के साथ, यहाँ सस्टेन करता है, तो एक अच्छी रैली हमें अपसाइड की भी देखने को मिल सकती है। बस डिपेंड करता है, वही चीज़ें हैं ट्रेडर्स कि कल कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में, वॉल्यूम कैसा रहता है मार्केट का, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये कुछ अलग तरीके से कल सैटरडे के दिन यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, तो इस वजह से हो सकता है मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ट्रेडर्स, अगर कल कहीं यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखेगा, हम बिल्कुल यहाँ से बाइंग करेंगे अपने इस साइकोलॉजिकल लेवल 47,000 के आसपास। कहीं हमें एक अच्छा बुलिश कैंडल दिखता है या फिर कोई एक जोन पैटर्न बनाता है, कोई जोन फॉर्मेशन होती है और उसका जब ब्रेकआउट मिलता है तो हम बिल्कुल एंट्री करेंगे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। तो इन लेवल्स को आप मिस मत करिएगा ट्रेडर्स, और इन जोन्स को आप मार्कआउट कर लीजिए अपने चार्ट्स में, ताकि आपको भी पता चले कि कौन से लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कुछ भी हो आपको सीखने को मिले। और वही चीज है यहाँ पे ट्रेडर्स, निफ्टी में भी ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए चलते हैं और देख लेते हैं थोड़े यहाँ पे बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स के कि उनके क्या हालचाल हैं, उनमें कैसी मूवमेंट रहेगी, आज किसमें ब्रेकआउट मिला, किसने अच्छा परफॉर्म करा। तो देखिए ट्रेडर्स, एचडीएफसी बैंक वही चीजें हैं कि यहाँ पे जोन में फंसा हुआ है, जब तक इन जोन से बाहर नहीं निकलेगा तब तक एचडीएफसी बैंक में कोई बड़ी मूवमेंट आने वाली नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, ये एक न्यूज बेस्ड यहाँ पे मूवमेंट आज आपको देखने को मिली है। वहीं बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई में काफी अच्छी फॉर्मेशन हो चुकी है। हाँ, ऑल टाइम हाई को अगर तोड़ता है 778 से ऊपर सस्टेन करता है, बिल्कुल यहाँ एक अच्छी एंट्री हमें देखने को मिल सकती है एसबीआई में भी। वहीं बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसमें ये तो हमारा वन ऑफ द फेवरेट बैंक है, इसमें तो हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट टाइम भी आपको बता रखा है कि इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र इन्वेस्ट करिए। बहुत ही अच्छा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। अगर आपको बैंकिंग सेगमेंट में अगर पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक रखने हैं तो इन दोनों स्टॉक में से किसी एक को भी रख सकते हैं या फिर दोनों को आप पुट करिए। बहुत ही अच्छे उछाल आपको कुछ ही समय में देखने को मिलेगा, मार्केट में काफ़ी अच्छी ये परफॉर्म करते हुए आपको दिख सकते हैं। बाकी बात करें कोटक बैंक की, तो कोटक बैंक यहाँ पे आप एक मिनट, हाँ ये एक जोन में है, अगर इसके ऊपर निकलता है कहीं आगे आने वाले दिनों में तो यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तब तक हो सकता है ये 50 मूविंग एवरेज भी कहीं इस जोन के आसपास ही देखने को मिले, तब यहाँ पे रेजिस्टेंस कैंडल की सर्च में हम रहेंगे। और जैसे ही कोई अगर अच्छा रेजिस्टेंस कैंडल कोई दिखता है इन्वर्टेड हैमर टाइप का, बिल्कुल हम सेल कर सकते हैं फ्यूचर्स में कोटक बैंक को। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिए, काफ़ी अच्छा यहाँ पे हैमर फॉर्मेशन हुआ है, डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है काफ़ी एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट जोन के पास। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को चार्ट्स में बना के दिखा के रखता हूँ कि इन लेवल्स को आप भी अपने चार्ट्स में बना के रखिए, ताकि आपको भी पता चले कि कहाँ से कौन सी मूवमेंट आ सकती है, कहाँ से मार्केट में कौन सा ये कंपोनेंट्स ज़्यादा बुलिश होगा। और ये जब बुलिश होंगे तो ही फिर हमारा जो बैंक निफ्टी है वो भी कहीं अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें दिख सकता है। बाकी बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक का हमारा 1110 का लेवल है, इसके ऊपर निकलता है अगर एक्सिस बैंक तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल आप देखेंगे तो जो बुलिश साइड के कैंडल्स हैं उनका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, और बाकी रेड कैंडल्स के जो वॉल्यूम है काफ़ी डिक्लाइनिंग यहाँ पे वॉल्यूम है। तो ओवरऑल मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग हो रही है, शूट करने के लिए तैयार किया जा रहा है इसे एक्सिस बैंक को। ये जल्दी ही हमें शूट करता हुआ दिखेगा एक्सिस बैंक आने वाले समय में, तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। बाकी मिलते हैं कल के दिन, कुछ छोटे मोटे ट्रेड्स करेंगे, कुछ अच्छे जैकपॉट्स भी अगर हाथ लगे तो हिट करेंगे उनको। तो ठीक है ट्रेडर्स, मिलते हैं कल के दिन, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, और हर हर महादेव शंभु।